हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जियन ने मास्टर की मदद से बुद्धा लोटस एंगर को क्रिएट किया था और मोचोंग के ऊपर अटैक किया था। बुद्धा लोटस एंगर को तैयार करने में काफी सारी एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी मास्टर ने दी थी, जिस वजह से मास्टर पिछले एपिसोड में फिर से सोने के लिए चले गए थे। उनकी बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो गई थी, जिस कारण से उन्हें सर्वाइव करने की एनर्जी नहीं बची थी। इस कारण से उनको डीप स्लीप में जाना पड़ा था। जियन पिछले एपिसोड में घायल होकर गिर रहा था। हालांकि आइस एम्परर ने उन्हें बचा लिया था, लेकिन जियन अभी भी बेहोश था। आइस एम्परर जियन को मैनी स्टील मशीनरीज में ले आता है। अब हमें मैनी स्टील मशीनरीज के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें लॉन्गहो नाम के आदमी को दिखाते हैं, जो बहुत सारे आदमियों के साथ खड़ा था और उसके पास एक बहुत बड़ी जंगली सी छिपकली मौजूद थी, जिसको उसने कैद कर रखा था और वह अपने आदमियों के साथ मजे ले रहा था। तभी वहाँ पर ज़ी ली और ज़ी टिंग आते हैं और वह आदमी उनसे कहता है कि जो हमने इतना बड़ा जानवर पकड़ा है, हम इसे बढ़िया दाम में बेच देंगे। अब उसके कहने के स्टाइल को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ज़ी ली कुछ नहीं कहता और अब कमरे के अंदर जाकर जियन की हालत को देखता है। जियन की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी, यानी कि वह अभी अपनी मौत से लड़ रहा था। वहीं कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन जियन की हालत में कोई सुधार नहीं था, जिस वजह से उसके दोनों भाई बहुत परेशान थे। वहीं वह दोनों जियन की हालत के बारे में बात कर ही रहे होते हैं। तभी लिंग हो छिपकली को उस पिंजरे से निकाल देता है और वह मॉन्स्टर इधर उधर तबाही मचाने लगता है। और अब ज़ी ली और ज़ी टिंग अब वहाँ पर आ पहुँचते हैं और उन लोगों की इस हरकत पर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले उस ड्रैगन लिजर्ड को शांत करना था और इसीलिए ज़ी ली अपनी शक्तियों का यूज करके उस ड्रैगन छिपकली से लड़ाई करता है। और वहीं वह बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन वह छिपकली को काबू नहीं कर पाता और हार रहा होता है। अब वहीं वह लेजर ज़ी ली को मारने ही वाली होती है। तभी लीवू उसे मारकर अपनी शान सबको दिखाता है कि देखो मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और अब ये हरकत उसके ज़ी ली और ज़ी टिंग दोनों को ही पसंद नहीं आती। उनका मन करता है कि वह इसको अभी मार डाले, लेकिन वह पहले अपने भाई को शांत करवाता है और वह आदमी उनको टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अब तो तुम्हारा भाई भी बिस्तर पर पड़ा हुआ है और हमने सुना है कि वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। वह बेसिकली उन दोनों भाइयों को चिढ़ा रहा है। वही हमें जियन को दिखाते हैं, जो बिस्तर के ऊपर लेटा था, जो बेहोशी की हालत में एक सपना देखता है। वहाँ पर उसका एक डेविल से उसका सामना हो रहा है। वह डेविल से फाइट कर रहा है और डेविल उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे। और अब जियन गुस्से में आकर बुद्धा लोटस एंगर को बुलाता है और उससे हमला करता है और बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने बिना मास्टर की हेल्प से बुद्धा लोटस एंगर को क्रिएट कर लिया था। तभी वह देखता है कि उसने जिस डेविल को मारा है, असल में वो डेविल नहीं उसके मास्टर है। असल में उसे बेहोशी की हालत में अभी भी यह गिल्ट हो रहा है कि उसने अपनी ताकत के लिए अपने मास्टर को मार डाला है। और जियन अब इस गिल्ट में जल्दी से बिस्तर से उठ जाता है, यानी कि जियन को अब होश आ जाता है और वह अपने टीचर को याद करके खुद को बहुत कोसता है कि मैंने अपने टीचर की एनर्जी को यूज किया और उन्हें डीप स्लीप में डाल दिया। असल में टीचर उसकी सोल पावर को यूज कर रहे थे, जो बहुत कमजोर हो गई थी, जिस कारण से मास्टर की पावर कम होने के कारण वह सोने चले गए थे। वहीं जियन के दोनों भाई उसके पास आते हैं और उसको जागता हुआ देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और वह जियन को आराम करने को कहते हैं। तभी वहाँ पर आइस एम्परर आते हैं और वह उनसे कहते हैं कि मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बना पाऊँ। मैं आपको उसको बनाने की रेसिपी दे देता हूँ, आप रेसिपी का यूज करके उस मेडिसिन को बना लेना। और वह उनसे यह भी कहता है कि मेरी सोल पावर बहुत कम हो गई है, इस कारण से मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। और ये सब सुनकर आइस एम्परर उसकी कंडीशन पे बहुत दुखी होते हैं और साथ ही ये समझाते हैं कि तुम्हारी सोल पावर फिर से रिकवर हो सकती है। मैं उस मेडिसिन को जानता हूँ जिससे तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन उस मेडिसिन को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हमें मिथिल ऑक्शन हाउस के हेडक्वार्टर के अंदर ही मिल सकते हैं। अब ज़ेन अपनी सोल पावर को बढ़ाकर मास्टर को फिर से जिंदा करना चाहता था, इसलिए वह एक्साइटेड होकर सीधा मास्टर को वहीं चलने के लिए कहता है, ताकि वह सोल पावर को बढ़ा के मास्टर को फिर से जगा सके। अब आइस एम्परर कमरे से बाहर आते हैं, जो ज़ी ली और ज़ी टिंग को लोहू के बारे में बात करते देखते हैं। ज़ी ली और ज़ी टिंग लोगों से परेशान थे, लेकिन वह नहीं चाहते थे यह बात उन तक पहुंचे, इसलिए वे आइस एम्परर को कहते हैं कि जियन जाग गया है, यह बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जियन अपने कमरे में मौजूद था। वह क्वीन मेडुसा को देखता है, जो एक स्नेक की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी। असल में ये क्वीन मेडुसा का केवल एक अंश था और यह अंश ये भूल चुका है कि वह क्वीन मेडुसा है। जियन की बॉडी बहुत घायल थी, इसलिए वह ग्रीन लोटस फायर को खाकर अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पिल को खाने से नॉर्मल से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है। उसको इस एक्स्ट्रा एनर्जी को अपनी बॉडी से बाहर निकालना था, इसलिए वह अपनी एनर्जी को बाहर निकालने के लिए क्वीन मेडुसा जो स्नेक बनी हुई थी, उसको उठाकर उसके मुंह में उंगली देकर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। वह एनर्जी स्नेक को काफी पसंद आती है, इसीलिए वह स्नेक हाउचेन से वह एनर्जी को खींचता ही रहता है। तभी हम देखते हैं कि वह एनर्जी खाने की वजह से वह स्नेक क्वीन मेडुसा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वह असली क्वीन मेडुसा बन जाती है। दूसरी तरफ हमें नयन रैन को दिखाते हैं, जो अपने क्लैन में वापस लौट आई है। उसके क्लैन का नाम यू लैन सेक्ट है। उसके पास उसकी टीचर यूजी भी खड़ी है। यूजी वही है जो जियन की लवर है। असल में यूजी नयन रैन की टीचर भी है। और अब नयन रैन यूजी को पुचैंग की सारी हकीकत के बारे में बताती है कि उसकी बर्थडे पार्टी में क्या क्या हुआ और वह किस तरह का इंसान था, जिस पर यूजी यह पूछती है कि जो लोग उसकी सच्चाई को सामने लाए वह कौन थे, जिस पर नयन रैन कहती है कि उन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, जिस वजह से हम उसे नहीं देख पाए। वहीं जो क्वीन मेडुसा जियन की गोद में बैठी है, वह जियन की और पावर खींचने लगती है। जियन उसे अपने आप से दूर करता है और उसे धमकी देता है कि तुमने मेरी पावर खींचने की कोशिश भी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्वीन मेडुसा को इससे डर नहीं लगता, क्योंकि वह जानती है कि जियन शक्तिशाली है, लेकिन क्वीन मेडुसा को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं। असल में क्वीन मेडुसा के मन में जियन के खिलाफ
गुस्सा था क्योंकि जियन की वजह से उसका टेम्पर तहस नहस हो गया था। क्वीन मेडुसा अभी तो पूरी स्ट्रेंथ में नहीं है, इस कारण से वह जियन से फाइट तो नहीं करती, लेकिन वह उससे कहती है कि अगर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आ जाऊंगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वहीं अब ग्रीन लोटस का इफेक्ट खत्म होने लगता है और अब क्वीन मेडुसा फिर से इस नई फॉर्म में आ जाती है और अब सब कुछ भूलकर पहले जैसी हो जाती है। वही इवल लोगों के आदमी ज़ी ली और ज़ी टिंग के सामने फिर से आते हैं और उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं और अब ज़ी ली को सच में बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर लीगू पहुँच जाता है और अब ज़ी टिंग ज़ी ली को लड़ने की इजाजत दे देता है और अब वह दोनों भाई मिलकर उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं। वही वे बहुत ज्यादा शक्तिशाली था जिस कारण से ये दोनों उसको हरा नहीं पा रहे थे। वही उन लोगों की फाइट बहुत लंबी चलती है, लेकिन वह लोग जीत नहीं पाते। तभी लीगू ज़ी ली और ज़ी टिंग को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर जियन आ पहुँचता है और वह अपने भाई को बचा लेता है और अब जियन को उन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह फिर से बुद्धा लोटस एंगर को क्रिएट करता है और यह देखकर आइस एम्पर बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि पिछली बार जियन इस पावर को संभाल नहीं पाया था और कुछ दिन तक बेहोश रहा था और अब जियन इस पावर का फिर से यूज कर देता है और वह इस बार इस पावर को फ्लेम को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। लीवू अब इस फाइट में बहुत बुरी तरीके से हार जाता है और अब जियन गुस्से में आकर उसे जान से खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ज़ी टिंग उसको रोक लेता है और कहता है कि मशीनरी से कुछ अपने नियम है और उस नियम के अकॉर्डिंग में इसे सजा दी जाएगी और अब जियन बाहर जाकर ड्रिंक पीता है क्योंकि उसे अपनी मास्टर की बहुत याद आ रही थी। तभी वहाँ पर आइस एम्पर आते हैं। तभी जियन कहता है कि हमें देरी ना करते हुए वहाँ के हेडक्वार्टर में जाना चाहिए ताकि उस इंग्रेडिएंट्स को प्राप्त कर सके जिससे उसकी सोल पावर बढ़ सके। वहीं आइस एम्पर के जाने के बाद वहाँ पर उसके दोनों भाई आते हैं और उसे खुश करने के लिए अपनी पुरानी बातों को बताने लगते हैं और वहीं वह तीनों बैठकर चिल करते हैं जहाँ पर जियन को बैठकर काफी अच्छा लगता है। वहीं फिर से हमें यूलेन सेक्ट को दिखाते हैं जहाँ पर यूजी नयन वैन को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करा रही थी। नयन वैन बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रही थी और उसके पास भी बहुत सारी एबिलिटीज हैं। हालांकि यूजी उसको ट्रेनिंग करा रही थी, लेकिन वह तब भी जियन के बारे में ही सोच रही थी। और ट्रेनिंग खत्म करके नयन वैन यूजी के पास आती है और उससे कहती है कि आप दुखी लग रही हैं, ऐसा क्यों है? जिस पर यूजी कहती है कुछ ही दिनों में तुम्हारा और जी फैमिली के वंशज का बैटल होने वाला है। नयन वैन कहती है कि 3 ईयर एग्रीमेंट की चिंता तो मुझे भी है। तभी वह यूजी को यह भी बताती है कि कल उसको उसके डैड का लेटर आया था। असल में नयन वैन की ग्रैंडपा के शरीर के अंदर पॉइजन मौजूद है जो कि शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा है और उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है और ऐसा सब कुछ इसलिए हो रहा है कि नयन वैन ने 3 साल पहले उस मैरिज को तोड़ दिया था और गुस्से में आकर गलती से उसके ग्रैंडपा ने पॉइजन को खा लिया। नयन वैन अपनी ग्रैंडपा की इस कंडीशन का जिम्मेदार अपने आप को मानती है, जिस पर यूजी उसे शांत करवाती है और कहती है कि मैं गुहे से मिलूंगी और उसे तुम्हारे ग्रैंडपा का इलाज करने को कहूंगी। उनके पास कोई न कोई इलाज जरूर होगा। दोस्तों, गुहे एक एल्केमिस्ट भी है जो कई बीमारियों का उपचार जानता है। वहीं जियन अपने भाइयों से अलविदा लेता है। वहीं वह आइस एम्पर के साथ मेटल ऑक्शन हाउस में जाने लगता है। वहीं रास्ते में वह एयर फ्लीट की सवारी करते हैं जहाँ पर से ऑक्सिटी के एल्केमिस्ट बच्चे दिखाई देते हैं। असल में उन्होंने जियन के बारे में सुन रखा था और वो लोग जियन से मिलकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उसने इतनी कम उम्र में ही रैंक 2 का एल्केमिस्ट हासिल कर लिया था। वहीं अब हमें जी जनरल को दिखाते हैं जो जियन की एकेडमी में मौजूद थी, जहाँ से हमें यह पता लगता है कि जी जनरल ने एक आदमी को हायर कर रखा है ताकि वह जियन के ऊपर नजर रख सके। असल में जी जनरल जियन को पसंद करती है और इसीलिए वो जियन की हर खबर अपने पास रखती है और वह आदमी जिसने उसको हायर कर रखा है वह जियन की सारी बातें आकर उसको बताता है कि अब तक क्या क्या हुआ। वह यूजी के बारे में भी उसको बताता है, लेकिन उस आदमी को यह नहीं पता था कि जियन और यूजी आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसे शक जरूर था। इसलिए वह जब अपना शक जी जनरल के सामने बताता है तब वह जेलसी फील करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं अब जियन मिथन हाउस के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर गार्ड्स उसको अंदर घुसने नहीं देते क्योंकि उसके पास इन्विटेशन कार्ड नहीं था। तभी वहाँ पर ऑक्शन हाउस का इंचार्ज का पोता, जिसका लोग मिस्टर ली नाम से पुकारते हैं, वो आता है। वह जियन से पूछता है कि उसका बजट कितना है, जिस पर जियन जब अपना बजट बताता है उसका बजट सुनकर जी ली पागलों की तरह हंसने लगता है क्योंकि उसका बजट बहुत कम था, जिस पर वह जियन का बहुत मजाक भी उड़ाता है। जियन भी उसे बड़े स्टाइल में डॉग बोल देता है, जिस पर मिस्टर ली बहुत गुस्सा होता है। वह उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर आफी आ जाती है। शाफी और जियन एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और वह जियन को देखकर बहुत खुश होती है और वह उससे बात भी करती है, जिस पर जियन कहता है कि मैं तुमसे प्राइवेट में कुछ बात करना चाहता हूँ, जिस पर आफित उसे अंदर ले जाने लगती है। लेकिन मिस्टर ली इस बात से बहुत चिढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर आफित सबसे सुंदर लड़की थी और वह आफित के ऊपर गंदी नजर भी रखता था, लेकिन आफित जियन का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जा रही थी, जिस पर मिस्टर ली को बिल्कुल भी सहन नहीं होता, जिस वजह से वह आफित को गंदा गंदा बोलने लगता है। पहले तो जियन और आफित उसको सहन करते हैं और जब वह अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है तभी जियन अपनी पावर का यूज कर तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको पीट डालता है और आफित मिस्टर ली की हालत को देखकर हंस पड़ती है, जिस पर मिस्टर ली को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर आफित आइस एम्पर और जियन को एक कमरे में ले जाती है, जिस पर जियन सबसे पहले उसे यह पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से और इतना सब कुछ झेल रही हो। तभी आफित उसे बताती है कि असल में इस लड़के का नाम लिली है, तो इस ऑक्शन हाउस के इंचार्ज है, ये उनका पोता है और ये उनकी दम पर ही इतना उछलता है और यह मुझ पर गंदी नजर भी रखता है, लेकिन मैं उसे इग्नोर ही करती हूँ क्योंकि यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर सबसे बड़े हैं। जिस पर जियन उसे समझाता है कि तुम उसे जितना ही इग्नोर करोगी वह उसे तुम्हारे साथ उतना ही गंदा बिहेव करेगा, लेकिन आफित इस बारे में और बात करना नहीं चाहती थी, इसलिए वह यह पूछती है कि तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए, जिस पर जियन भी समझ जाता है और वह सिर्फ काम की बात करता है और वैसे सोल पावर स्टोर करने का सामान मांगता है, जिस पर आफी कहती है कि उसके पास ऐसा तो कोई सामान नहीं है क्योंकि ऐसा सामान बहुत कम होता है, जिस पर आइस एम्पर कहते हैं कि तुम्हारे पास सोल पावर स्टोर करने का सामान तो नहीं
हैं, लेकिन तुम हमें यह बता दो कि ये चीजें कहाँ पर मिल पाएंगी। जिस पर आफिद उसे मिल्टन ऑक्शन रिकॉर्ड की चेक करने की बात कहती है, क्योंकि यह चेक करने के बाद ही आफिद बता पाएगी कि यह सामान कहाँ पर मिल सकता है। जिस पर आइस एम्परर उसे अपनी एक अलग सामान की लिस्ट देता है और कहता है कि ये तुम्हारे पास मिल पाएगा क्या। जिस पर आफिद कहती है कि ये सब तो हमारे पास मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत महंगा है, इसकी कीमत 1 मिलियन गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा है। जिस पर आइस एम्परर उसे पर्पल गोल्ड कार्ड देता है। इस पर्पल गोल्ड कार्ड का मतलब है कि उसके पास काफी ज्यादा पैसा है। अब आफिद आइस एम्परर के सामान को मंगवाती है। अब वही आफिद उनको बताती है कि आपके पास पर्पल गोल्ड कार्ड है, इसलिए हम आपको 30% डिस्काउंट देंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर ली एल्डरली के साथ आ पहुँचता है। जिस पर वह कहता है कि तुम जो सामान मांग रहे हो, हमने यह सामान किसी और को देने का वादा कर रखा है। जिस पर आफिद कहती है कि ऐसा तो रिकॉर्ड में नहीं लिखा, जिसको आपने इसे देने का वादा कर रखा हो। आप इन दोनों कस्टमर से क्यों पंगा ले रहे हो? ये बहुत बड़े कस्टमर्स हैं जिनसे हमें बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन उनकी बात को इग्नोर मारते हुए मिस्टर ली जियान को देखकर कहते हैं कि इसी ने मुझ पर अटैक किया था और आप ही ने इसका साथ दिया था। और एल्डरली कहते हैं कि यहाँ पर मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसके बाद से तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और अब एल्डरली आइस एम्परर को देखते हैं। अब वह इसे देखते ही वह समझ जाते हैं कि ये आइस एम्परर है और वे समझ गए हैं कि अगर उन्हें इससे पंगा लिया तो वह इन्हें बर्बाद करके रख देगा, इसलिए वे अपने कदम पीछे हटाने लगते हैं। लेकिन अभी तक उसने बहुत ज्यादा बदतमीजी कर ली थी। जिस पर आइस एम्परर उस पर एक अटैक करके उसे मजा तो चखा ही देते हैं, जिससे उन्हें यह पता लग जाता है कि ये 2 होंग लेवल पर हैं। और वही एल्डरली डर कर तुरंत उनका इंग्रेडिएंट्स लाता है और उनको देकर वहाँ से चला जाता है। और अब आफिद उनके पास आती है और अब उसे भी पता लग जाता है कि ये 2 होंग लेवल पर हैं। और इस ऑक्शन के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 होंग लेवल वालों को 50% का डिस्काउंट मिलता है। जिस पर आफिद उन्हें 50% डिस्काउंट के साथ ये इंग्रेडिएंट उनको दे देती है। अब उनके पास इंग्रेडिएंट्स आ चुके थे, इसलिए वे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक सेविका आती है और वह यह बताती है कि नयन रैन तुमसे मिलने के लिए आई है। अब नयन रैन का नाम सुनकर जियान को फिर से गुस्सा आ जाता है और वह एक जगह छुपकर नयन रैन और आफिद की बात सुनने लगता है। और इसी तरह यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।